हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि हमने जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में जो हमने पोजीशंस देखे थे उसके हिसाब से निफ्टी चला है या नहीं चला। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे का डेटा है। हम ये डेटा इसलिए ही देखते हैं क्योंकि जो एक्यूरेसी है अपने सेटअप की, जो भी एक रहता है ना, क्योंकि ये मेरे सेटअप का एक पार्ट है, तो वो मेंटेन रहे। ठीक है। तो अगर आप डेटा को अपने सेटअप के साथ में मिला करके ही देखोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमने देखा था कि इक्विटी के अंदर में एफआई जो थे वो बेरिश गए थे और डीआई जो थे वो बुलिश थे। तो नेट जो था यहाँ पे बड़े प्लेयर के हिसाब से सेंटिमेंट पॉजिटिव था। फ्यूचर्स के अंदर में जो थे क्लाइंट जो थे वो बुलिश थे। पोजीशंस उनकी जो थी 8,300 के आसपास में पोजीशंस बनी थी। डीआई की कुछ खास पोजीशंस थी ही नहीं उस दिन। और एफ की जो पोजीशंस थी वो थी 16,000 के 15,500 के आसपास। तो बेरिश पोजीशंस थी, मतलब फ्यूचर्स के हिसाब से तो सेंटीमेंट नीचे की तरफ था और प्रोज की कुछ खास पोजीशंस बनी नहीं थी। दोनों तरफ की पोजीशन सिर्फ कट ही हुई है, तो इससे वो न्यूट्रल थे। ऑप्शंस के अंदर में जो थे वो क्लाइंट जो थे वो बुलिश पोजीशंस बना करके गए थे। डीआई जो थे वो बुलिश थे। यहाँ पे जो आपको 3,000 पोजीशन दिख रही है, पुट लॉन्ग के कट होने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। आप इसको पोजीशन को पकड़ना है नहीं पकड़ना है वो आपके ऊपर है। पर यहाँ पे जब आपको 10-15,000 20,000 जब पुट लॉन्ग की पोजीशन जब दिखे तब उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब पुट लॉन्ग की पोजीशंस में यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू आती है, तो समझ लीजिए कि वो उनकी पुट लॉन्ग से हेज हुई है। डीआई जो है वो बेरिश पोजीशन, अपना एफआई जो है वो बेरिश पोजीशंस बनाए। और जो प्रोस है वो उनकी भी बेरिश पोजीशन है। यहाँ पे मैंने गलती से बुलिश लिखा था, तो ये बेरिश है। तो निगेटिव का मतलब सेंटीमेंट नीचे की तरफ है। तो ऑप्शंस के अंदर में जो एफ आई जो प्रोज थे उनका सेंटीमेंट नीचे की तरफ था और फ्यूचर्स में भी सेंटीमेंट नीचे की तरफ था। इक्विटी के अंदर में ऊपर की तरफ था। तो डेरिवेटिव्स मार्केट के हिसाब से सेंटीमेंट एक बार तो भी मार्केट नीचे जाना चाहिए, ऐसा वो बता रहा था। तो ये डेटा हमें यही बता रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन चार्ट पे हमने और भी चीज़ें बात करे थे, तो उसको भी देख लेते हैं। हमने ऑप्शन चैन और चार्ट पे देखा था कि ऑप्शन चैन के जो इन द मनी है, जो पुट का जो इन द मनी है उसके ऊपर अंदर में इन द मनी में आईवी कर्व बन रहा था। तो कॉल अपना पुट शॉट भी थी और जो हमें डेटा दिखा रहा था वो कॉल शॉट का भी था। तो ठीक है, तो पुट शॉट भी है और कॉल शॉट भी है। आपको वहाँ पे जो एंड ऑफ द डे डेटा जो दिखा रहा है उसके हिसाब से मार्केट को एक बार तो भी उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मार्केट खुला ही नीचे, तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई। फिर अब फिर बचा क्या, हमने ये बात करते थे कि इस एरिया में एक बार तो भी निफ्टी को आना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पुट शॉट भी थी इस एरिया में, 550 पे पुट शॉट थी और 500 और 450 के ऊपर में कॉल शॉट थी। तो मार्केट पहले ही खुला। कॉल शॉट और क्या अपना 500 और 450 वाले को तो वैसे ही प्रॉफिट खुलते ही प्रॉफिट हुआ होगा। फिर उसके बाद में पुट शॉट वाला बंदा अपनी पोजीशन तक के वापस लेके आया उसे, और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गया। तो याद रखिए कि अगर मार्केट को अपोजिट जाना रहता है तो जो कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस होती है वहाँ तक के मार्केट को लाया जाता है। फिर उसके बाद में फिर मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे वो पोजीशंस एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज का मतलब है कि पुट लॉन्ग में या फिर हेज हो जाती है बोलो, या जो भी कुछ है। पर यहाँ पे सेंटीमेंट नीचे की तरफ बन चुका था। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू हो गया। अभी हम आखिरी में देखेंगे कि कौन सी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है, उससे हम कल का भी पता लगाएंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं आज का ईओडी डेटा। ये आज का डेटा है। तो इक्विटी के अंदर में आज एफआई जो थे वो 6,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग, यहाँ पे 4,300 करोड़ के आसपास की बाइंग। तो मतलब कि सेलिंग ज़्यादा थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्विटी में सेलिंग हो रही थी। ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट जो थे वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कट करे, जिससे वो न्यूट्रल थे। अपना डीआई जो थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस कट करे, जिससे वो बुलिश हो गए। एफआई जो थे उन्होंने बेरिश पोजीशंस बनाए और प्रो जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों तरफ की पोजीशंस को कट करे उन्होंने। ऑप्शंस के अंदर में क्लाइंट जो थे वो बुलिश पोजीशंस बनाए, बहुत ज़्यादा बुलिश है। डीआई जो थे वो भी बुलिश है। एफआई जो है वो बेरिश है और प्रोज जो है वो बेरिश है। एफआई और प्रोज की बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस है और ये कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है। इसे हम चार्ट पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा था करके। तो अगर आप पूरा डेटा भी चेक करोगे, जैसे इक्विटी नीचे की तरफ सेलिंग, फ्यूचर्स नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास हो ही नहीं। क्योंकि अगर डीआई की भी देखोगे तो एक्टिविटी कुछ है नहीं, मतलब फ्रेश पोजीशन जो थे सिर्फ 70 है। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रल जैसा ही है। तो क्लाइंट डीआई और प्रोज जो है वो न्यूट्रल ही थे। सिर्फ फ्रेश पोजीशन बनाया किसने, एफआईज ने, तो नीचे की तरफ ही बनाया उन्होंने। और उसके बाद ऑप्शंस के अंदर में जो एफआईज और प्रोज है वो नीचे है।
तो आप अगर क्लाइंट के साथ में जाते हो तो आपका सेंटिमेंट यहाँ पे बुलिश हो जाना चाहिए, लेकिन मैं FISO प्रोज के साथ जाना पसंद करूँगा। तो मतलब हमेशा मैं उसको उन्हीं को कैलकुलेट करता हूँ, तो जिसके कारण उनका सेंटिमेंट नीचे है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो हमें यही बता रहा है कि नीचे की तरफ है। तो EOD डेटा हमें यही बता रहा है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा। अगर आप देखोगे तो जो COI है, COI में यहाँ पे कॉल की तरफ में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इन द मनी में भी थोड़े बहुत ओपन इंटरेस्ट है, पर अगर आप देखोगे 100 पे भी है और 150 पे भी है। लेकिन जो वॉल्यूम है, अगर आप यहाँ देखो तो वॉल्यूम अच्छी खासी ट्रेडिंग चल रही थी, इधर में भी अच्छी खासी ट्रेड चल रहे थे और थोड़े बहुत 23,000 पे भी चल रहे थे। तो फिलहाल 23,000 से पहले यहाँ पे चल रहे थे 100 और 150 पे, तो उसको इम्पोर्टेंट आप दे सकते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि जो FI जो अभी हमने देखा ऑप्शंस की पोजीशंस EOD डेटा की, वो कॉल शॉर्ट की थी। तो यहाँ पे जो ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, ये कॉल शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो इन द मनी के अंदर में यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट कट हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है सब ये सब जो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लाइंट के ही होंगे। अगर आप यहाँ गौर करोगे तो यहाँ पे IV जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि पुट लॉन्ग की पोजीशन जो थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, ऐसा उसका मतलब हुआ। पर अभी पुट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी बैठे हैं, मतलब वो पोजीशंस बना करके बैठे हैं। IV हमें यही बता रही है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो जो IV कर्व बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो है IV बढ़ना चालू हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे IV जो है कर्व बना, मतलब 23,400 पे बना। तो मार्केट आराम से यहाँ तक के जा सकता है। और इन द मनी में ये भी यहाँ पे अभी इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से थोड़ी बहुत इंट्रेंसिक और टाइम वैल्यू अगर देखोगे तो टाइम वैल्यू इधर थोड़ी बहुत बची है, इसलिए यहाँ पे IV हमें शो हो रहा है। तो ये जो जगह है यहाँ तक के मार्केट एक एक स्विंग जैसा दे भी सकता है। उसे हम चार्ट पे समझेंगे उसे कैसे ऑब्जर्व करना है करके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 23,000 के ऊपर में, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, मतलब पुट के तरफ में सेकंड नंबर पे वॉल्यूम उधर ही ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा ही है। और यहाँ पे पुट के तरफ से अगर मैक्स पेन अगर देखा जाए तो वो इधर ही है पुट के तरफ से, ठीक है। तो 23,000 के तोड़ने के चांसेस कम हो जाते नीचे की तरफ में। और यहाँ पे भी इन द मनी में 23,000 के नीचे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये तो समझ के चलो कि 23,000 के ऊपर रह सकता है, और ये समझ के चलो कि 23,400 पे के नीचे रह सकता है। पर ये 400 पॉइंट का एक गैप है, ठीक है। तो इससे समझेंगे हम कि उसको कैसे चार्ट पे देखना है, क्योंकि ये 400 के आसपास में मतलब यहाँ पे रुकने की चांसेस है, रेजिस्टेंस भी ले सकता है इस जगह पे, इस एरिया में, मतलब 400 450 के आसपास में एक रेजिस्टेंस लेवल तो है। तो ऑप्शन चेन हमें ये बता रही है कि अपना ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है। पर जब आप IV के साथ में अगर आप देखोगे तो वो ये बता रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। क्योंकि IV जो है वो थोड़े बहुत प्लेयर का एक सेंटिमेंट जैसा भी शो करता है। तो किस टाइप के प्लेयर अग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट बना रहे और कट कर रहे हैं वो हमें IV बताता है। तो समझ के चलते हैं कि यहाँ पे IV डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉल अपना पुट बाय वाले प्लेयर जो है वो पोजीशंस कट कर रहे हैं, ये हमें बताता है। यहाँ पे IV ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा है, बढ़ रही है, कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉल बायर जो थे वो ज़्यादा एक्टिव है, ये हमें इस कॉल की तरफ की IV ये बता रही है। लेकिन इसका तुरंत डायरेक्शनल मूव के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन चेन का एक ओवरऑल व्यू बात करूँ तो साइडवेज जैसा बता रहा है। साइडवेज मतलब दोनों तरफ के मूव, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, ऐसा कुछ। तो भी अभी हम स्टॉक एज के ऊपर में डेटा की बात कर लेते हैं। तो हमने ये बात करे थे जो एक वीडियो मैंने डाला था कि जो ओवरऑल जो थोड़ा शॉर्ट टर्म का जो निफ्टी का सेंटिमेंट है, तो उसके हिसाब से हमने जो भी रेंज निकाला था वो वीडियो जा कर के चेक कर सकते हो। तो उसके अंदर में मार्च 28 की हमने बात करते हैं कि मार्च 28 के ऊपर में जो प्रोविजनल यहाँ पे जो सेलिंग आई है 4,300 करोड़ की जो सेलिंग आई है, वो सेबी वाले डेटा के अंदर दिखनी चाहिए, पर वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ऐसा होता तो नहीं है, पर अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे।
तो अब जब भी अपडेट हो तब आप यहाँ पे उसको नोटिस कर लेना कि यहाँ पे बाइंग है कि सेलिंग है। तो जो भी कुछ हो, सेलिंग आती है तो मतलब कि हमने ये बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे 4,300 करोड़ की सेलिंग दिखा रहा है और यहाँ पे भी 4,300 करोड़ की सेलिंग दिखा रहा है तो फिर एक पूरी की पूरी सेलिंग है। पर अगर वहाँ पे 4,000 दिखा रहा है, यहाँ पे 2,000 दिखा रहा है, 1,000, 1,500 ऐसा कुछ दिखा रहा है तो मतलब कि कम सेलिंग है। ठीक है, आपको दिख ज़रूर रहा है सेलिंग 4,000 करोड़ की, पर वो एक्चुअल में नहीं हुई है। तो आज जैसे कि 5,900 करोड़ की सेलिंग हुई है, पर अभी उसका डेटा जो है वो कल आएगा। और डे वाइज अगर देखा जाए तो ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे जो है पोजीशंस बनी है 6,000 करोड़ के आसपास और 3,000 करोड़ के आसपास, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। लेकिन जो 6,000 करोड़ की जो पोजीशंस है बहुत कम है ऑप्शंस के अंदर में, और भी पोजीशंस इसमें होनी चाहिए और भी पैसा इसमें लगना चाहिए जो अभी तक ये लगा नहीं है। तो देखते हैं कल लगता है क्या, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगा है। अब वो किस टाइप का पोजीशंस में पैसा लगा है वो भी देख लेंगे हम। तो ये 28 मार्च का ये आप एक बार कंफर्म कर लेना अगर डेटा जब भी अपडेट होगा। तो यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ यही डेटा हमें मिल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर विक्स की बात कर ले तो आज 8 और 10 तक के भी चली गई थी, तो ये थोड़ा सा एक घबराहट वाली बात हो गई। लेकिन ये जो विक्स बढ़ा है ये स्टॉक के कारण, स्टॉक की ऑप्शंस की एक्टिविटी के कारण बढ़ा है, ना ही निफ्टी के। ठीक है, क्योंकि अगर निफ्टी के अगर आई वी, क्योंकि विक्स कैलकुलेट होता है आई वी आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट के आई वी से। तो अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर में आई वी उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। ठीक है, इधर 14 इधर 16 चल रही है, तो ये ज़्यादा आई वी नहीं है, ये विक्स को ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर ये बढ़ा है तो फिर स्टॉक के कारण ही बढ़ा है, तो स्टॉक में और भी एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा उसका मतलब है। शायद ट्रम्प के जो टैरिफ के कारण वैसा कुछ हो रहा हो। रैप अप कर लेते हैं और कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट निकाल लेते हैं और लेवल्स भी देख लेते हैं जो भी हमने डेटा देखा उसके हिसाब से। तो हमने ऑप्शन चेन पे ये देखा कि जो आईवी कर्व बन रहा था वो 400 पे बन रहा था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, मतलब कि कॉल सेलर एक्टिव है। तो अगर अगर मार्केट ऊपर भी जाना चालू होता है तो एक बार तो भी 400 पे रुकना चाहिए। तो याद रखिए कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा, तो एक बार तो भी आप प्रॉफिट बुक करके, आप अगर वो ट्रेड में हो तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओ। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये। उसके बाद ये कि हम जो हमने जो अभी ईओडी डेटा देखा उसमें जो प्रोज है और जो एफ आईज है वो कॉल शॉर्ट करके गए हैं। ठीक है, अब ये कॉल शॉर्ट जो है, ये शॉर्ट पोजीशन जो मुझे देखने को मिली वो देखने को मिली 23,050 और 23,100 के ऊपर में सी शॉर्ट। तो अब मार्केट को नीचे तो एक बार तो भी जाना चाहिए क्योंकि इतनी सारी की कॉल शॉर्ट की पोजीशन है। तो मार्केट अगर पहले ही 50 पे खुल जाए, मतलब कि 23,050 पे खुल जाए तो फिर नहीं पता, फिर हमें देखना पड़ेगा। पर अगर वो ऊपर खुलता है या इक्वल खुलता है तो भी मार्केट एक बार तो भी नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि कॉल शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है। मार्केट जितना ज़्यादा ऊपर खुलेगा उतना ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी नीचे की तरफ के। अगर एक बार मार्केट 50 पे, अगर आपने नीचे की तरफ का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो 100 से 50 के बीच में जो जहाँ पे भी आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिले तो वहाँ पे आप एक बार तो भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। तो उससे होगा ये कि आप सेफ़ हो जाओगे और उसके बाद में सेंटिमेंट पॉजिटिव होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब होता ही है कि नीचे की तरफ तेज़ी से जाएगा, अगर मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा है तो रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट अगर ऐसे धीरे 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 जा रहा है तो फिर रिवर्सल होने के चांसेस कम रहते हैं, ये हमेशा याद रखिए। और अगर पहले ही 23,050 पे खुल गया, अवॉइड। ठीक है, तो उसके बाद में एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ मैं कि एक्सपायरी जो है वो परसों की है। तो जो मुझे लगता है, जो मुझे देखने को भी मिला थोड़ी देर के लिए, इस जगह पे एक बार सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ पे ही आ जाएगा, लेकिन जैसे अभी जो हमने देखा आईवी कब बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट नीचे जा कर के भी इतना ऊपर आ सकता है, यह हमेशा याद रखिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बार तो भी सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा था। तो नीचे जाना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर खुल गया तो फिर बात अलग है, बहुत यहाँ कहीं खुल गया तो फिर नीचे, तो फिर डायरेक्शनल मतलब नीचे ही जाता रहेगा। लेकिन अगर वो नीचे गया और अपने टारगेट पूरे कंप्लीट कर गया तो फिर आप, अगर आपको फिर सेंटिमेंट अगर ऊपर का दिखता है तो फिर एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है क्योंकि ऑप्शन के ऊपर में जो भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि आप वहाँ पे
जो 23,100 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो 300 पे आना चाहिए, 300 के आसपास में एक बार तो भी प्रीमियम को आना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप यहीं से डायरेक्टली 300 पे जंप करके बाय कर लो, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव होते देखने को मिला था, लेकिन हो सकता है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ जाए, फिर इसके बाद में रिवर्सल हो जाए, ठीक है। पर रिवर्सल का सिग्नल मिलना चाहिए, और अगर मिलता है रिवर्सल का सिग्नल तो आप एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ में पकड़ सकते हो। पर याद रखिए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को रिवर्स होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो अभी देखा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट पोजीशंस, कॉल शॉर्ट की पोजीशन देखने को मिल रही है। तो अगर ये पोजीशंस रिवर्स होनी है तो बहुत ज़्यादा ही कुछ पैसा रिवर्स होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ लगना चाहिए। तो इससे भी आपको ध्यान रखना है कि इतना इजी तरीके से रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स करने के लिए भी पैसा ज़्यादा ही लगेगा, और कैश में भी पैसा लगेगा। तो अगर आपको कैश बाइंग मार्केट पॉजिटिव होते देखने को मिलता है, तभी आप एक ऊपर की तरफ बड़ा मूव सोच सकते हो। ऐसे छोटे मोटे कैश बाइंग वगैरह से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, सिंपल सा रखते हैं, आईवी कर्व वगैरह सबको हटा देते हैं कि 23,000 जो है अपना 50 और 23,100 के ऊपर में कॉल शॉर्ट की पोजीशन है, ठीक है। तो कॉल शॉर्ट की पोजीशन से अगर मार्केट ऊपर खुलता है, यहाँ खुलता है, कहीं भी खुलता है, तो भी एक बार तो भी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर पहले ही नीचे खुल गया, 100 और 50 के आसपास का ही खुल गया, तो फिर नहीं पता, फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे क्या पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, और ऐड हो रही है। तो उसके हिसाब से जैसा भी बनेगा उसके हिसाब से भी डिसीजंस को लिया जाएगा। और ये जो जगह ज़रूरी नहीं है कि वो कल आए, ठीक है। एक्सपायरी तक के भी आप वो समझ के चलो कि आ सकता है। अगर कुछ चेंज आता है, जैसे कंटिन्यूस सेलिंग बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो जो 50 के नीचे या फिर एकदम नीचे नीचे जाना चालू हो जाता है, तब फिर उस समय मैं जो भी कुछ रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।